सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाने वाली कुश्ती पहलवानों ने सीधा सीधा कहा है कि अब हम कोर्ट का भी शरण लेंगे और फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के शरत के ऊपर में एफआईआर दर्ज कराएंगे। सरकार जब तक मेरी मांगे नहीं मानती, सिर्फ उनके रिजनेशन का नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी ये लोग मांग कर रही हैं। महिला पहलवानों का कहना है जो सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। कोर्ट के द्वारा भी अब हम लोग अगर सरकार से कोई जजमेंट नहीं मिलता है, कोई न्याय नहीं मिलता है, तो हम एफआईआर कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। पता नहीं इनको भी नहीं। अरे बोलो आप, आपका कंधे पर रखा हूँ, कोई नहीं बोलो। बस अभी होने वाला है, अब स्टार्ट होने वाला है। अरे नीचे क्या बच जाए, जगह है, एक और पेपर लगा दो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है सर। उसको मैंने बता दिया। हाथ यहाँ है। अपना राइट हो जाइए, राइट हो जाए सर। अब शुरू हो गया, वेट सब शुरू हो गया। हमारे ने बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं, विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, आपको बताया कि खिलाड़ियों के लिए एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए है क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। आज बैठक में क्या हुआ? हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हम जनता के सामने आके बताना नहीं चाहते कि अपनी बहन बेटे के सामने क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, लेके आना चाहते हैं। आज बैठक में क्या हुआ? सालों का भी मैं जवाब देती हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, तो का भी बताएंगे, आपको उम्र का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हमारे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों को। ये कुश्ती की लड़कियाँ नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान की बेटियाँ हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है, हम पूजा करते हैं, उसी वंश का हम एक हिस्सा है। तो हम आप सबके आप सब लोग हमारे साथ देने के लिए आए हो, लोग आए हो, सबके लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट नहीं कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उठाया जाए तो हम हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पर कार्रवाई की जाए।
इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेकर तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना करते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, इंस्टीट्यूशन है जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम चाहते, हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम लड़ा नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ लड़कियां हम लेके जाते हैं, तो कोई लड़की के सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन अगर सोल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट करें, हर रात तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है, तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम ही संदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट दिखा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने के कगार पे होता है। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है, अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज़ उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लेके रहना। आप सोचिए कि कहाँ केरला देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक चीज होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहाँ तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए 1 दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई यहाँ गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियाँ जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊँगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आश्वासन दिया गया है, बस ऐसा अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन का वो भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन होनी चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही है, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने PM सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की टीम यहाँ बैठी है, ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है। तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी अरे एक ही चीज़ को बार-बार यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतुष्टजनक नहीं है। आश्वासन किससे मिला मुलाकात किससे हुई?
उसने आश्वासन दिया, इससे बातचीत हुई और उन्होंने कितनी देर तक आपसे बातचीत की? किसके साथ आपकी बैठक हुई अभी? 1 मिनट हो गया। आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई हिंदे से है ना सरकार। मैम मुलाकात किससे हुई आज ये तो बताओ। किससे मुलाकात हुई ये तो बता दीजिए। सरकार के लोग थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। हमें बोला गया था कि आप आइए हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन समाधान 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता। यानी खेल मंत्री से बात नहीं हुई आपकी? कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे। खेल मंत्री से आपकी बात हुई क्या? जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को, उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं। आपकी खेल मंत्री से बात हुई क्या? अरे मना कर तो दिया। रात को भी अगर हम गए तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या कहेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। मैडम के बालों से हुई है, मैडम हथी सोचिए, नहीं हमने हुई है। पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतना सम्मान के साथ हम चल रहे हैं। मैडम मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बकवास नहीं कर रहा है, बकवास ही कर रहा है। आप इधर नहीं होता है। अरे बात शांत हो जाओ। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे भी लगाए जाते हैं। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियाँ कब का पहले बोल देती है और बाकी लोग भाई क्या होगा तुझे? बैठ दे इतना भी मारो तो थोड़ी देर रुक जा। तो वो लड़कियाँ सबूत हैं, वो लड़कियाँ शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही है, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज। इनमें से वो लड़कियाँ हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया जाए तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे आपने कोई टाइमलाइन दी है उसको? टाइमलाइन कोई दी है? हमारी टाइमलाइन 1-1 घंटे की है। हम 1-1 घंटे का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं। कोई हम रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी हम नौजवान लड़के हैं। हमारा सब कुछ गाँव के लड़का है, हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गाँव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है। अगर हम सम्मान के साथ देख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि खतरे झुके, उनको पता चले कि उनके बहनों के साथ नहीं हुआ है, उनकी बहन के साथ नहीं हुआ। खेल मंत्री से बातचीत हुई क्या? हम वेट कर रहे हैं, जब बातचीत होगी सब कुछ, अगर उनसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका डिस्कस है। उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं रहे हैं। अगर कोई जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर आप सबके साथ साझा आकांक्षा जी थोड़ा सा राइट हो जाओ, थोड़ा सा राइट हो जाओ। दादा थोड़ा सा मैनेज करो। जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं। विश्वास नहीं है तो किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीड करेगा? क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हमें कोच चाहिए, वीडियो चाहिए, XYZ किसी के साथ में भी वो बातें भी फेडरेशन तक पहुंच ही जाती है किसी न किसी वे में। अगर उस टाइम पे भी हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है, फैमिली फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दे जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना है, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या विनेश, काफी गंभीर एलिगेशंस हैं, काफी गंभीर एलिगेशंस हैं। इस मामले पर कितनी लड़कियां हैं आपके साथ? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन कितनी लड़कियां हैं, किस किस स्टेज की लड़कियां हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी दें। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए उतना ही खतरा बढ़ जाता है। हम बता रहे थे कि 1 या 2 लड़कियां हैं, आज हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं जो अध्यक्ष जी सीधे की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। कम से कम अपना पद तो छोड़ो, आकांक्षा जी राइट हो जाओ। पद तो छोड़ के आओ अपना। आकांक्षा जी राइट हो जाओ। आकांक्षा जी राइट हो जाओ। छोड़ के बैठे हैं क्या वो अपना पद नहीं छोड़ रहा है? हाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है पकड़ के नो होने वाला। कौन रेसलिंग फेडरेशन? हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने रखा है।
अथॉरिटीज़ की तरफ से लड़कियों पर किसी तरह का कोई दबाव आया, कुछ कहते हुए? अथॉरिटी की तरफ से किसी का कोई दबाव नहीं होता था। जो भी दबाव होता था वो फेडरेशन का होता था। मेन दबाव जो होता था वो प्रेसिडेंट का ही होता था। अच्छा, बिल्कुल। और साई और किसी तक तो ये सारी बातें जाती ही नहीं। क्या मैसेज उनकी तरफ से कोई पहुंचाया जाता था? नहीं, किसी की तरफ से, साई की तरफ से कोई मैसेज जाता उनके पास जाता ही नहीं था वो बातें, क्योंकि वो बातें वहीं पे दबा दी जाती थी। लेकिन क्या प्रेसिडेंट की तरफ से, ब्रिजभूषण की तरफ से महिला रेसलर्स के लिए कोई खास मैसेज आता था? देखो वो तो मैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहता। ऐसा नहीं होता, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आप लोग क्या, क्योंकि जिनके साथ वो गया होगा वो बात भी आपके सामने आएगी, लेकिन वो बात हम आगे आपके सामने नहीं कर सकते। वो बात भी आपके सामने आएगी। लेकिन आपके सामने खिलाड़ियों ने क्या आकर एक सीनियर प्लेयर के सामने वो बातें रखी? मैं भी ज़्यादा सीनियर प्लेयर नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा सीनियर जो वहाँ पे बैठे हुए वही हैं, तो मेरे सामने इतनी किसी ने बात नहीं रखी, तो मेरे को भी ऐसे ही सुनने में ही आया। सर, अब क्या सिर्फ फेडरेशन के भंग होने की मांग की जाएगी या सिर्फ उनके इस्तीफे से ही आप लोग? नहीं, बिल्कुल भंग होने की मांग करेंगे। हम नहीं चाहते ये फेडरेशन रहे और सारी चीज़ें अलग होकर के दोबारा फेडरेशन बैठे और उसमें हमारे एथलीट ही बिठाए जाएं, ताकि वो समझ सके, या फिर कोई अच्छे अधिकारी बिठाए जाए जो हमारी समस्याओं का अच्छे से समाधान कर सके। चलिए, शुक्रिया। मैम हम बात कर रहे थे निकले हैं भाई। मैम बस नहीं अंकल, मैं नहीं इसको स्टोरी बनानी है, उसको पीछे धकेल रहे हैं। मैडम सुनो, और कहाँ मिलेंगे आपको? कौन से अधिकारी आगे बता देंगे भाई साहब। बजरंग आप यार, हेलो, सरकार के कौन से अधिकारी से मिलने के लिए? अरे यार बिल्कुल आप पीसीआर आगे पीसीआर आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे से आ जाओ, आगे से आओ। जी, अब गोइंग फॉर डिस्कशन विद द स्पोर्ट्समैन।